हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है 29 जून की, दिन है मंडे का। तो जैसे कि आज आपको पता ही है पूर्णिमासी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पूर्णिमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे शाम का 5:30 हो गया है, तो मैं अपने बाल वगैरह बनाने लग गई हूँ। अभी देव सोया हुआ है तो उसे भी उठाऊंगी क्योंकि हस्बैंड का आने का टाइम हो चुका है। और जब ना बाल वगैरह बनाओ, थोड़ा सा फेस वगैरह धो, तो तभी फ्रेशनेस भी आती है और काम करने का मन भी होता है। लेकिन देख सकते हैं इन बालों का हाल, इतने झड़ रहे हैं पूछिए मत। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर पे और यहाँ पे हस्बैंड आ चुके हैं। तो वो निकाल रहे हैं गाड़ी से सिलेंडर, क्योंकि मम्मी के वहाँ से भर के लाए हैं। तो अब मैं जाऊँगी जस्ट नीचे को। तो फिर मैं सिलेंडर लेके आ गई थी ऊपर को, क्योंकि भरा हुआ सिलेंडर ना अकेले से नहीं उठता है। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दी थी ये कालीन। ये से मैं कल से डाल रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अब मानसून लग गया है, बारिश स्टार्ट हो गई है। तो 2 दिन से तो मौसम ऐसा ही है। तो हल्की फुल्की ये गीली थी, क्योंकि अगर मैं इसे अंदर रखती ना फिर ये स्मेल करने लग जाती, इसलिए मैंने बाहर डाल दी थी। फिर आ गई थी मैं किचन में। तो अभी मैं शॉप में गई थी तो दूध का पैकेट लेके आई हूँ। और अब कर लेती हूँ शाम के पूजा की, भोग की, खाने की तैयारी। हस्बैंड आए और उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे तो उन्हें बैठे बैठे ही सोफे में नींद आ गई है। क्योंकि समझ सकते हैं, जब हम घर में रह के इतना थक जाते हैं तो हस्बैंड लोग तो बाहर जाते हैं, काम वगैरह रहता है, प्रेशर रहता है। तो इसलिए उन्हें ना बैठी बैठी नींद आ गई। मैंने उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आप जाके बेड में सो जाओ, क्योंकि उन्हें वहीं पे नींद आई है। आधा घंटे के बाद ना थोड़ा सा उन्हें फ्रेशनेस लगेगा। तो यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ आलू। आलू मैं रख रही हूँ इसमें। और दूध का पैकेट लेके आई थी, क्योंकि खीर तो मैं दूध के पैकेट से ही बनाती हूँ। और जो मैंने गाय का दूध लगाया है वो मतलब देव के लिए रहता है, चाय के लिए रहता है। तो थोड़े से यहाँ पे काट देती हूँ ड्राई फ्रूट, ज़्यादा तो नहीं थे। थोड़ा ये काली वाली किशमिश और नॉर्मल किशमिश थी और बादाम थे। तो यहाँ पे कर रही हूँ रात के डिनर की तैयारी। और पूजा का भी फिर टाइम सही रहता है। और बाकी आज कुछ भी नहीं करूँगी एक्स्ट्रा काम, क्योंकि कपड़े भी तह लगाने हैं, थोड़ा बेडशीट वगैरह भी रखनी है। तो देख सकते हैं काम करते करते दूध भी गिर चुका है, क्योंकि जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है मेरे साथ। और दूध तो अक्सर ही गिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने बना दी है खीर। खीर भी बन रही है साथ ही साथ। तो मैंने इसमें बादाम पहले ही डाल दिए थे, किशमिश मैं एंड पे डालूंगी जब फाइनल खीर बन जाएगी। और यहाँ पे गूँथ लेती हूँ आटा, लेकिन टाइम अभी बहुत है। लेकिन मैंने सोचा ना आटा भी गूँथ के रख ही लेती हूँ। लेकिन इसको ज़्यादा गीला और ज़्यादा मलूंगी नहीं, हल्का ही रखूँगी, नहीं तो फिर ये बहुत, यानी कि 1 डेढ़ घंटे बाद जब मैं रोटी बनाऊँगी ना तो ये फिर बहुत ढीला आटा हो जाएगा। रोटी तो नहीं बनानी है, क्योंकि हस्बैंड कह रहे हैं मैं भी पूरी ही खाऊँगा। तो इसको मैं मोटा मोटा मल दूँगी और फिर पूजा की भी साथ साथ तैयारी करनी है। तो यहाँ पे लगा देती हूँ आटा। और ये मैंने हल्का गूँधा है, अच्छे से प्रॉपर नहीं करा है। तो यहाँ पे मैंने इसे ढक के रख दिया है। तो अब यहाँ पे दूध भी मैं खाली कर देती हूँ, क्योंकि दूध लेके आ गए हस्बैंड। और आधा घंटा उन्होंने ना बैठे बैठे आराम किया, तो उन्हें बहुत आराम मिला। जब भी ऐसा हो ना, कभी डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए हस्बैंड लोगों को। क्योंकि हम उनसे कहें कि जाओ बेड में जाके सो जाओ, आराम से सो जाओ, तो इतने में नींद भी खुल जाती है। क्योंकि जब हम घर में थक जाते तो वो बाहर जाके काम करते हैं, तो वो भी थक ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर दिए थे। और आलू निकाल के मैंने सारा कट वगैरह करके सारी तैयारी करके मैं आ गई थी मंदिर पे। और अब यहाँ पे कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो अंदर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी बाहर पे। अब ना बाहर पे पूजा करूँगी, तो सारा सामान मैं एक साथ पे ही लेके आ गई हूँ। और देख सकते हैं कितना सुंदर चंद्रमा आया है। चाँद के दर्शन हो गए। लग नहीं रहा था, जिस हिसाब से आज मौसम था तो मुझे लगा नहीं था कि चाँद दिखेगा। क्योंकि जब बरसातों के टाइम में पूर्णिमासी आती है ना, उस टाइम पे चाँद दिखना मुश्किल हो जाता है।
और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है तो टाइम से पूजा हो रही है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है चंद्रमा को अर्घ, फिर उसके बाद यहाँ पे टीका वगैरह करूँगी। तो अब कर लेती हूँ यहाँ पे अपनी पूजा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा हो गई है और भोग में हमेशा ना मैं खीर ही बनाती हूँ। तो देख सकते हैं कितना सुंदर चाँद आया हुआ है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनाए रखना, यही आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो फिर मैं आने लग गई थी अंदर को। अब मैं ना बाहर के साइड को जाती हूँ, तो यहाँ से आपको चाँद के दर्शन कराती हूँ। जो फ्रंट पे यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था चाँद, ऐसा लग रहा था जैसे कि करवा चौथ होगा आज। फिर आ गई थी मैं कमरे पे। तो अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड और देव लगे हैं मोबाइल में, तो इनको भी अब टीका वगैरह कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और आज ना सुबह से मेरी तबीयत ना बहुत ढीली है, या तो फास्ट लेने की वजह से, तो क्योंकि वीकनेस सी लग रही थी मुझे, सुबह से ही लग रही थी। और मेरा मन ही नहीं है काम करने का, लेकिन काम तो मुझे बहुत सारे करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरा काम टाइम से डिनर वगैरह हो जाएगा और किचन साफ़ हो जाएगी तभी और काम भी करूँगी। एक दो काम मेरे पेंडिंग है, और नहीं तो फिर उन्हें अगले नेक्स्ट दिन करूँगी। तो चाय पी के आ गई थी यहाँ किचन में, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो सर दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा चाय पी के थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे आलू कट करके मैं रख के गई थी। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिए हैं बेसिक से मसाले। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं आलू फ्राई करके, और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए सब्जी बनाई है आज कटहल की, क्योंकि वो प्याज वाली बनती है तो कुकर में वो बन के रेडी है। जब तक मैं पूजा कर रही थी मेरे हस्बैंड ने बना ली थी। और यहाँ पे अब मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। खीर मैंने पहले ही बना के रेडी कर दी है। और हस्बैंड को लग गई है बहुत ज़ोरों से भूख। जब मैं पूजा करने जा रही थी तभी वो बोल रहे थे कि भूख लग रही है, कब बनाओगे। मैंने बोला पहले अपनी सब्जी बना लो आप, तभी तो मैं बनाऊंगी रोटी। तो अब रोटी तो वो मना कर रहे हैं, तो गरम गरम पूरी देनी है, क्योंकि पूरी और रोटी ना मेरे हस्बैंड का ऐसा है, वो कभी भी ठंडी नहीं खाते। एक पल को रोटी तो ठंडी खा लेंगे, लेकिन पूरी तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहले भोग के लिए बनाती हूँ, और भोग लगाने के बाद फिर हस्बैंड को एक एक करके पूरी गरम करते हुए ही दूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा देती हूँ भोग, और भोग लगाने के बाद फिर मैंने पूरियाँ कर दी थी बनाना स्टार्ट। ये वाली जो कढ़ाई है ना, ये एकदम गर्म हो जा रही है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल लो फ्लेम रखा है, और एकदम से जल रही है, क्योंकि पतली है ना तो ऑयल इसमें बहुत जल्दी गर्म हो जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि बड़ी वाली कढ़ाई में मैंने सब्जी बना ली थी। वैसे इसमें मैं ना कभी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि एकदम ऑयल गर्म होने में भी पूरियाँ जल जाती हैं। स्टार्टिंग में जब मैं पूरियाँ बना रही थी ना तो एकदम से जल जा रही थी। अब इस टाइम पे बहुत अच्छे से पूरियाँ फूल रही हैं। और मैं ना जल्दीबाजी भी नहीं करती हूँ पूरी में, क्योंकि अगर एक से दो पूरी डालूँ ना तो फिर पूरी अच्छे से फूलती नहीं है। तो उसके लिए इतनी बड़ी कढ़ाई हो। तो यहाँ पे पहले हस्बैंड के लिए लगा देती हूँ सबसे पहले खाना। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया उनके लिए कटहल की सब्जी, और निकालूंगी यहाँ पे खीर। और वो आलू तो खाते नहीं हैं, और वैसे भी उनको पसंद ही नहीं है आलू। तो यहाँ पे मैंने खीर भी निकाल दी है। अब जाके इनके लिए निकालूंगी गर्मा गर्म पूरी, क्योंकि एक एक करके ही पूरी खाते हैं वो। ऐसा नहीं कि पूरी रख दूँ और फिर खा लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो गरम गरम तलते रहूँगी और देते रहूँगी। और बच्चे के लिए बना दूँगी 2-3 पूरी एक साथ में, फिर बच्चे को दूँगी। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा बच्चा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बच्चे हैं, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती है ना वो बच्चों की तरह होती है। और सबसे पहले थाली उन्हीं के लिए लगाती हूँ, और बच्चे के लिए उसके बाद लगाती हूँ। तो मेरा बच्चा कभी-कभी बोलता है कि मम्मा बच्चा मैं हूँ, आप मेरे लिए पहले क्यों नहीं लगाते हो? तो ऐसा होता है घर पे। तो फिर मैंने यहाँ पे फिर आ गई थी, अब फटाफट से तल लेती हूँ पूरियाँ, क्योंकि अब लगाऊँगी बच्चे के लिए। तो बच्चे के लिए मैं फटाफट से 2 से 3 पूरी उतारती हूँ, और फिर उसको भी खाना देती हूँ।
तो सबको खाना वगैरह मैंने खिला दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो बर्तन भी लगे हाथ धो ही लेती हूँ, क्योंकि बिल्कुल मुझे ताकत नहीं आ रही है आज, तो बिल्कुल काम करने का मेरा मन नहीं है। लेकिन फिर वही है, मेरे बर्तन रह जाएंगे, मेरी किचन गंदी रह जाएगी। तो फिर मैंने सोचा खाना खा के तो फिर वैसे भी ना पूरा दिन जब फास्ट होता है तो एक नशा सा लगता है, फिर एकदम एनर्जी ना डाउन हो जाती है। अभी एनर्जी है काम करने की, क्योंकि अभी खाना नहीं खाया है। तो मैंने खाने से पहले यहाँ पे सारी किचन साफ़ कर दी थी। तो अब अपने लिए निकाल देती हूँ खाना। तो भूख का खाना भी मैं लेके आ गई थी, जिसमें से मैंने पानी तो दोनों बच्चों को दे दिया था, क्योंकि फिर उन लोगों ने खा ही लिया था। तो इस वजह से तो यहाँ पे भूख का खाना मैं ले लूँगी अपना। तो अपने लिए निकालती हूँ यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़े से आलू निकाले और खीर मुझे ज़्यादा पसंद है, तो खीर ले लूँगी। और सच बताऊँ ना, अगर किचन पहले ही क्लीन कर ली हो, बर्तन वगैरह वॉश कर ली हो, तो फिर ना खाना भी मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सुकून से खाया जाता है। नहीं तो फिर क्या होता है, खाते समय ये होता है कि अभी तो बर्तन वॉश करने हैं, पूरी किचन पड़ी है वो क्लीन करनी है, तो अब 1 से 2 बर्तन होंगे मुश्किल से। और यहाँ पे अब मैं खाना खा लेती हूँ और वीडियो को करती हूँ एंड। तो आज इस तरीके से ही रहा दिन, और एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं कर पाई, पर कोई नहीं, कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, कभी एनर्जी भी नहीं आती है। हाउस वाइफ ही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर टाइम परफेक्ट रहें काम करने के लिए, ऐसा नहीं होता है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राधे राधे।